देखा था उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था. So I am going to revise you about the electric dipole, how to find the electric field of the electric dipole. So it is in two lines we got electric field due to the dipole. One is axial line, another is equatorial line. So axial line, in axial line the electric field is what is the electric field? It will be the combination of the two electric field due to two charges. तो उसको देखने के लिए सर थोड़ा सा इसमें करिएगा जूम ना. अच्छा जूम. देखिए दो चार्जेस थे माइनस क्यू और प्लस क्यू. माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर टू चार्जेस और ये इसका मिड पॉइंट है. दो लेंथ हमने उसमें कल जो हमने पढ़ाया था उसमें ए और ए लिया था और ये पी पॉइंट एक्सियल लाइन ए बी इज द एक्सिस. ए और बी जो है वो एक्सिस ऑफ द डायपोल है और इसको लाइन को आपने आगे बढ़ा दिया. दिस इज द एक्सियल लाइन. तो इससे आपने x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. देखिए किस मेथड से इसने किया है. देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड C and EB and it is the vectorsm. So it is the example of the superposition principle. Now you will have to find E and EB separately. आपको देखना पड़ेगा और डायरेक्शन दिखाने के लिए देखिए ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी और फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज. ये आपने पिछले क्लासेस में बड़े आराम से देख लिया है. पिछले क्लास को देखेंगे आप तो इस तरीके से आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फाइंड किया और द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी EP इज इक्वल टू EP इज द एक्सियल लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर. दूसरा आपके पास है इक्वेटोरियल लाइन. देखिए इक्वेटोरियल लाइन मैंने कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट मींस एट पॉइंट Q you have to find the electric field. The same electric dipole you have minus Q and plus Q charge it has. L and L are two lengths, half lengths. तो यहाँ से आपने मिलाया थीटा. देखिए आप ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया. दिस इज EA बिकॉज माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा और फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज. तो ये देखिए आप इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था. तो 2EA cos थीटा करके आपका आया था. देख लीजिए. तो अभी देखिए आप यहाँ पे ध्यान से ये लिखता है आई कैप और ये भी लिखता है आई कैप. तो यहाँ पे आई कैप नहीं लिखना है. क्यों नहीं लिखना आई कैप जरा देखिए आप लोग क्योंकि आप इस लाइन को एक्स एक्सिस मान रहे हैं. इस लाइन को एक्स एक्सिस पिछले क्लास में मैंने बताया था आपका. तो कौन सा कंपोनेंट आपका सिर्फ E cos थीटा बचने वाला है. E cos थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में आने वाला है और E sin थीटा y एक्सिस में आने वाला है. तो इसका मतलब जो y एक्सिस वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. देखिए y एक्सिस वाले जो EB sin थीटा है कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और बचेंगे सिर्फ EA cos थीटा और EB cos थीटा. और EA cos थीटा और EB cos थीटा क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है इसलिए 2EA cos थीटा करके आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. एंड इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2. और जब आप इसे वो करेंगे माइनस आई कैप. देखिए यहाँ लिखा है इसने माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में क्योंकि लेंथ बहुत कम है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन y क्यूब. व्हाई व्हाइल इन एक्सियल लाइन इट इज ट्वाइस. एक्सियल लाइन में ये डबल आएगी. तो ये आपके पास डायरेक्शन के बारे में बताया. देखिए द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ड्यू टू the dipole is parallel and opposite to the direction of the dipole moment. dipole moment की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की होती है और इसकी डायरेक्शन क्या आई है अपोजिट मतलब माइनस आई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस में आई है. तो एक्सियल लाइन में पैरेलल और इक्वेटोरियल लाइन में एंटी पैरेलल है. तो यहां तक का तो मैंने क्लास आपको बता दिया था. इसके बाद अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास Now we are going to find the electric potential due to electric dipole and on axial line. देखिए dipole वही है. AB is a dipole. Its length is 2a and center point is C. And at a point P we have to find the potential. Now 4 steps we have to follow in electric field. Number 1, count the electric fields. So here number 1, count the potential. How many potential will be there in P? 2 potentials are there. Number 1 A and number 2 B. प्लस माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल और प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल आपको निकालना होगा. किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे. दूसरा
इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता था आपको रिप्रेजेंट करना होता था, लेकिन यहाँ पे आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं, हो ही नहीं सकता। तीसरा स्टेप होता था कैलकुलेट इंडिविजुअल, वो हम करेंगे। तो हम सबसे पहले P पॉइंट पे A के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और फिर B के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप निकालते हैं VA, and VA is, because it is a scalar quantity, so no arrow will be there, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. And what is R? R is PA. And what is the sign of Q? Sign of Q at A is minus, so therefore the potential will be negative. Charge minus to potential negative, charge plus to potential positive. So what is VA? Minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon X plus A. X plus A. Now VB is plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon PB, and VB is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon X minus A. And what is the last step to find the net potential? So what is the net potential on axial line? It will be VA plus VB. So what is VA? Minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon X plus A plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon X minus A. What comes common? Q upon 4 pi epsilon naught comes common. And what is formula? 1 upon minus 1 upon X plus A plus 1 upon X minus A. Q upon 4 pi epsilon naught X square minus A square comes LCM, so it will be minus X minus A plus X plus A. X to X cancel. What is the answer? V axial is equal to A plus A, 2A, because minus minus plus, 2AQ divided by 4 pi epsilon naught X square minus A square. यहाँ देख लीजिए, तो V एक्सियल का जो वैल्यू आया आपके पास वो आया 1 upon 4 pi epsilon naught 2AQ is P, dipole moment, divided by X square minus A square. This is the exact formula, but you know dipole is very small, so X is greater than A, so A can be ignored. So what is V axial? It is 1 upon 4 pi epsilon naught P upon X square. देख लीजिए, वहां पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो वेरिएशन 1 अपॉन एक्स क्यूब था। अभी जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वेरिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो वेरिएशन अलग है लेकिन ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। तो दिस इज, एक बार फिर से आप देख लो, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग एक्सियल लाइन, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आर देयर, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. So first step, count the potential. So how many potential will be there? 2 potentials are there. One due to minus q charge, another due to plus q charge. So when VA we calculate, then by formula 1 upon 4 pi epsilon naught q by x q by PA. PA is the distance of charge minus q from point P. 1 upon 4 pi epsilon naught q upon x plus A. So it is okay. आप इसे repeat करके भी देख सकते हैं. So this is the answer and this is variation. So it is the electric potential due to dipole in axial line. Okay. Now this is the equatorial line. What is equatorial line? It is the perpendicular bisector of dipole. So CP at point P, you have to find the potential. Again, how many potentials will be there? 2 potential due to minus q charge and due to plus q charge. Now we are going to find VA, and the same formula, because it is the negative charge, so potential will be negative, q upon PA. So VA is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught q upon, what is PA? This is A, this is Y, distance is taken Y from the center, so it is under root A square plus Y square. And what is BB? Check it, the charge is plus, so potential will be plus, and it will be q upon under root A square plus Y square. When you add these two, VA plus VB, algebraic sum, it will come 0. Why it will come 0? Because both are same and opposite. One is positive, having same value, another is negative, having same value. So the potential
along equatorial line, along the perpendicular bisector of the dipole is always 0. So that's why this line is called equipotential. This complete equatorial plane is equipotential. So equipotential surface हो गया, ये पूरा plane equipotential surface हो गया, ये line equipotential हो गई. So this is the complete of electric dipole along equatorial line. समझ में आ गया होगा आप लोगों को? पॉज करिए समझिए. Now the next topic is to find the work done to rotate the dipole in uniform electric field. Uniform electric field में dipole को rotate करने में कितना work done करना पड़ेगा? देखिए work done दो तरह के हो सकते हैं. One is translatory work done, but the translatory work done will be zero, क्योंकि पिछले वाले क्लास में आपको बताया था कि translatory force हमेशा zero होगा uniform electric field में. दो forces लगेंगे, एक force कहाँ लगेगा? यहाँ की ओर को QE, एक force कहाँ की ओर को लगेगा? यहाँ की ओर को minus QE, but that is QE. Both are opposite, so translatory motion will be zero, translatory force will be zero, therefore translatory work done will be zero. So the translatory work done is always zero. तो दूसरा work done कितना हो जाएगा? Rotatory work done. Rotatory work done कौन कराएगा? Torque कराएगा. देखिएगा जरा ध्यान से, ये डायपोल θ1 एंगल पे है और रोटेट कराते कराते मान लेते हैं इसको θ2 एंगल पे लेके जाना है. ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको θ2 एंगल तक लेके जाना है. So if you want to find the work done, then you have to write both the work done together. Number one, calculation of translatory work done. Let it is W1, and what is this? This is translatory force, net translatory force. Dot displacement. So because net translatory force is 0, so W1 is 0. Now the calculation of rotatory force. Calculation of rotatory work done. That it will be W2. So what is rotatory force? Torque into angular displacement. Let angular displacement between these two positions is d theta, very small. So let us find dw. So it will be tau d theta. It's okay. Integration you have to do. Now the dipole has to be rotated from θ1 angle to θ2 angle. So the limit will be θ1 to θ2. Here the work done is start from 0 to W2. Initial work done is 0 and the final is W2. So what is W2? It will be tau. You know the value of tau, PE sin theta. You have calculated it, d theta, and it will be θ1 to θ2. Okay. PE comes out. Sin theta, the integration of sin theta is minus cos theta. And it will be θ1 to θ2. Okay. So what is W2? W2 is equal to PE, minus sign comes out, and the upper limit is cos θ2 minus cos θ1. But if you eliminate minus sign, if you take minus sign inside the bracket, then it will be PE cos θ1 minus cos θ2. So this is the work done, and the net work done, total work done, W is equal to W1 plus W2, because you must think about the translatory work done also. What is the value of the translatory work done? It is 0. So when you add 0 to W2, then it will give the same value. P cos θ1 minus cos θ2. This is the work done to rotate the dipole in uniform electric field. Okay, let us consider some cases. Let the dipole is rotated from angle 0. If initially the dipole is parallel to the electric field, then you are rotating it to theta. क्या करना होगा? शुरुआत में मान लेते हैं कि डायपोल पैरेलल है और उसे थीटा एंगल पे आपने रोटेट कराना है. तो जब आप डायपोल को 0 से, तब लिमिट आपकी 0 से थीटा हो जाएगी. The limit will be started from 0 to theta. The final answer will be
cos 0 minus cos theta. And what is the value of cos 0? The cos 0 is 1 and cos theta is cos theta. Then the work done will be P1 minus cos theta. You have to write in your notes copy, if you rotate the dipole from parallel to theta, then it will be 1 minus cos theta. Okay, now next, if you rotate the dipole from parallel to anti-parallel position, parallel position to anti-parallel position, in parallel position the equilibrium is stable, ये मैं आपको बाद में explain करूँगा, और anti-parallel position में unstable equilibrium. अगर आपको 0 डिग्री से लेके 180 करना है तो limit will be 0 to 180 degree. Then theta 1 will be 0 degree and theta 2 will be 180 degree. What is the value of cos 0? It is 1. What is the value of cos 180? It is minus 1. So 1 minus minus 1, it will become 2. Then answer will be 2p. तो अगर किसी भी डायपोल को आपने रोटेट कराना है पैरेलल से एंटी पैरेलल तो 2p वर्क डन करना पड़ेगा. तो दिस इज द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल इन डिफरेंट केसेस. हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि आपको 0 से लेके थीटा तक कराना है. हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि पैरेलल से एंटी पैरेलल कराना है. हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कराना है. और हो सकता है कि खाली वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करिए. अगर आपको वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो आपको लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 लेना होगा. आपको जरूरी नहीं है कि आप उसे 0 से लेके थीटा तक लें. Now the next topic is potential energy of the electric dipole in uniform electric field. Okay. Okay. Now we are going to find potential energy of the electric dipole in uniform electric field. Now what is the meaning of the potential energy? The dipole is taken from infinity, initially placed in the uniform electric field, then we are going to rotate it from the 0 degree to theta degree. कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टेक द डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम उसका एक तरीका ढूंढते हैं. सबसे पहले हम डायपोल को इनफाइनाइट में रखते हैं तो वहां पे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. फिर डायपोल को पैरेलल ऐसे लेके आ जाते हैं, पैरेलल रख देते हैं डायपोल को, मतलब ऐसे रख दिया आपने डायपोल को, ये रख दिया आपने. उसके बाद आपने डायपोल को रोटेट कराया थीटा डिग्री में. तो ये जो टोटल वर्क डन होगा ना, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी. तो इनिशियली डायपोल हैज टू बी टेकन फ्रॉम इंफिनिटी. तो सबसे पहला केस आपको क्या करना है, वर्क डन टू ब्रिंग डायपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल पोजीशन. ओके, देखिए जरा, जब आप डायपोल को लेके आए ना तो इस डायपोल में देखिए माइनस क्यू पहले यहां भी, मतलब माइनस क्यू वाले ने प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया? 2a डिस्टेंस ज्यादा कवर. माइनस क्यू यहां पहुंचा जबकि प्लस क्यू यहीं रह गया. यानी माइनस क्यू कभी यहां भी रहा होगा, उससे पहले भी रहा होगा. इसका मतलब जो वर्क डन है ना, यहां तक अगर आप, जब यहां पे माइनस क्यू रहा होगा तो जो वर्क डन प्लस क्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा उसका वर्क डन, क्योंकि दोनों के वर्क डन का नेचर अपोजिट होगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव. बस ये जो एक्स्ट्रा वर्क डन है माइनस क्यू का, कितना 2a तक के लिए, यही वर्क डन रहेगा. बाकी इसके आया वर्क डन कैंसिल हो जाएगा. इनफाइनाइट में कोई वर्क डन नहीं. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, प्लस क्यू में भी वर्क डन करना पड़ा, माइनस क्यू में भी वर्क डन करना पड़ा. लेकिन माइनस क्यू में प्लस क्यू से कितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वर्क डन करना पड़ा? 2a डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वर्क डन करना पड़ा. तो यही वर्क डन सिर्फ आपको निकालना है. तो व्हाट इज द वर्क डन? इट विल बी W1 इज इक्वल टू फोर्स. व्हाट इज फोर्स? QE. ठीक है. व्हाट इज displacement? 2a. But what is the sign? Minus sign, because you are bringing minus sign. So what is W1? 2aq. 2aq is P, dipole moment, and E. This is the work done to bring the dipole from infinite to the parallel position in electric field. Now we are going to rotate the dipole. Work done to rotate डायपोल टू एंगल थीटा. कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं. अब क्या करना पड़ेगा भाई? अब रोटेटरी, अब तो उसमें आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी वगैरह होना नहीं है, तो रोटेटरी वगैरह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा
and what is limit 0 initially and theta 0 to theta. So W2 is equal to integration of PE sin theta d theta. This is 0 to theta. PE comes out. Sin theta is minus cos theta and it is 0 to theta. So is equal to minus PE cos theta minus cos 0. So it will be PE, ये अंदर चला गया, cos 0 is 1 minus cos theta. So this is W2. It is equation number 2. अगर आप नेट वर्क डन निकालें, नेट वर्क डन ही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W1 प्लस W2. W1 is minus PE. W2 is PE 1 minus cos theta. तो U is equal to minus PE cos theta. यार देख लीजिए, PE से PE कैंसिल हो जाएगा. U is equal to minus PE cos theta. So what is U? It may be written as P dot E minus sin. अब देखिए कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब थीटा का वैल्यू आप 180 रखेंगे. तो कितना हो जाएगी? -1 होके +1 हो जाएगी, प्लस पी हो जाएगी. और जब 0 डिग्री रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी. और 0 डिग्री पे टॉर्क 0 होता है, 180 डिग्री पे टॉर्क 0 होता है. ये दोनों पोजीशन जो है वो इक्विलिब्रियम की हैं. इसका मतलब है 0 डिग्री पे आपके पास इक्विलिब्रियम है और वो स्टेबल है क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. और 180 डिग्री पे आपके पास इक्विलिब्रियम है लेकिन क्या है? अनस्टेबल है क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल प्लस पी हो जाएगा यहाँ पे. तो 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसीलिए मैं पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो आपको कितना करना पड़ेगा भाई? 2p. आप इससे भी निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और वर्क डन कैसे निकालते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं. नाउ दिस इज द एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल मूव ऑन कैपेसिटर, and that chapter is lengthy as well as very important for examination point of view. So I am concluding my class today. Thank you and have a nice day.